नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील करने वाला है। इसकी सिर्फ खबर से ही चाइना और पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी, पर अब एक और खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसे बाद में हटा दिया गया। लेकिन इस रिपोर्ट में ऑफिशियली ये एक्सेप्ट किया गया था कि इंडिया राफेल खरीदने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। इस नए डील के तहत 90 राफेल F4 और 24 राफेल F5 खरीदने का प्लान है। इंडियन एयरफोर्स ने 114 राफेल फाइटर जेट्स को नेक्स्ट जनरेशन F4 स्टैंडर्ड के साथ खरीदने की रिकमेंडेशन दी है। इससे साफ होता है कि MRFA प्रोग्राम में यूएस, यूरोप और रसिया के फाइटर जेट्स में से इंडियन एयरफोर्स ने डसॉल्ट एविएशन के राफेल को फाइनली चूज किया है। उसी रिपोर्ट में क्लियरली लिखा गया था कि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी रिक्वायरमेंट्स को 2 फेज में डिवाइड किया है। इसमें पहले 90 राफेल F4 का फर्म ऑर्डर है, वहीं सेकंड फेज में प्रेफरेंस 24 राफेल F5 को दी जाएगी, जिन्हें 2030 में खरीदा जा सकता है। राफेल F5 में मोस्ट पावरफुल कंप्यूटिंग सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन T-Rex इंजन और लॉयल विंगमैन ड्रोन के साथ काम करने की कैपेबिलिटी शामिल होगी। इसीलिए राफेल F4 के साथ इंडिया राफेल F5 पर भी चांस लेने की तैयारी में है। इंडिया और फ्रांस के बीच $6 बिलियन की ये डील होगी और ये दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। इंडियन एयरफोर्स ने ये रिकमेंडेशन सितंबर 2025 में डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजी थी और CCS की अप्रूवल के बाद ये डील 18 बिलियन यूरो से ज़्यादा की होगी। अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डील हो सकती है। अगली खबर की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट से पहले ही रसिया ने ऑफिशियली Su-57E को द बेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया है। यानी एक तरह से इंडिया को स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा गया है कि ये डील उनके एजेंडा का कोर पार्ट हो सकती है। क्रेमलिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने क्लियरली कहा कि Su-57E और S-400 एक्सपेंशन दोनों ही मोदी और पुतिन मीटिंग में टॉप प्रायोरिटी पर होंगे। उन्होंने ये भी हिंट दिया कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया और रसिया डिफेंस टाइज में इंटरफेरेंस कर रही हैं और रसिया इस बार प्रेशर टॉलरेट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर रसिया का पिच इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है क्योंकि वो फाइटर जेट बेचना चाहते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को 114 Su-57E के को प्रोडक्शन का बड़ा प्लान दे रहे हैं। पहले 20 से 30 जेट्स रसिया से मिलेंगे, बाकी के HAL नासिक में बनेंगे, बिल्कुल Su-30 MKI मॉडल की तरह। और सबसे सरप्राइजिंग एंगल ये है कि रसिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को रेडी है, जिसमें एवियोनिक्स, सोर्स कोड, स्टिल्थ कोटिंग ट्रेनिंग, कंपोजिट एयरफ्रेम सीक्रेट्स और EL-41 F1S इंजन का डीप एक्सेस मिल सकता है। बाद में इस डेली 30 इंजन का ऑप्शन भी ओपन रखा गया है, पर साथ ही मेजर चैलेंजेस भी हैं। कैटसा सैंक्शन का थ्रेट हमेशा इंडिया के ऊपर लटका ही होता है। यूएस ने अभी रिसेंट टैरिफ और ऑयल इश्यूज के थ्रू सिग्नल दे दिया था कि वो इंडिया रसिया डिफेंस टाइज को क्लोजली मॉनिटर करेगा। रसिया इसको इलीगल बोल रहा है, लेकिन इंडियन डिप्लोमेसी को इस प्रेशर को भी रियलिस्टिकली हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम रसिया की प्रोडक्शन स्पीड और डिलीवरी रिलायबिलिटी है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा बिगड़ जाता है। प्रॉमिस बड़े बड़े होते हैं, लेकिन टाइमलाइंस हमेशा डिले होती रही हैं और इस डील का रिस्क भी उतना ही बड़ा है। इंडिया 2 स्टिल्थ इकोसिस्टम हैंडल नहीं कर सकता। राफेल F4 और F5 ऑलरेडी प्रोसेस में है, EMCA भी प्रायोरिटी पर है और तेजस MK2 भी आ रहा है। ऐसे में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी क्वाइटली एक ऐसा हाइपरसोनिक वेपन डिप्लॉय करने की तरफ बढ़ रही है जो एंटायर रीजन का गेम बदल सकती है। DRDO का LRASHM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, ये मिसाइल नॉर्मल एंटी शिप वेपन नहीं है। ये मैक 10 की हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करती है, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा रीच रखती है और एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वॉरहेड यूज करती है, जिसे इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। डिज़ाइन 2022 में और 2025 में सीरियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया और 2029 तक फ्रंट लाइन नेवी शिप्स और कोस्टल बैटरीज में ये शायद फुली ऑपरेशनल भी हो जाएगा। चाइना का नेवल प्रोग्रेस हम सब देख ही रहे हैं। डुअल कैरियर्स इंडियन ओशियन में एंट्री मारते रहते हैं, फ्यूल रूट्स डोमिनेट करने का मिशन होता है उनका, और हिमालयन टेंशंस के वक्त वो इंडियन ट्रेड चोक करने के लिए कैरियर फॉरवर्ड पुश कर सकते हैं।
फुजियान जैसे इमल्स इक्विप्ड कैरियर्स के एक्सरसाइज ने तो क्लियर कर दिया कि चाइना सी डोमिनेशन के लिए भी सीरियस है, और यहीं पर LRASHM इंडिया का अल्टीमेट काउंटर बनकर खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है मिसाइल को डिटेक्ट करना भी टफ, इंटरसेप्ट करना तो और भी इम्पॉसिबल। इंडिया 2030 तक 200 से ज़्यादा LRASHM प्रोड्यूस करने का प्लान बना रहा है। प्राइस रिपोर्टेडली 50 करोड़ रुपए के आसपास होगी, जो हाइपरसोनिक कैटेगरी में अफोर्डेबल है। लैंड और सी बेस्ड लॉन्च दोनों वर्जन रेडी होंगे, मतलब चाइना का कोई भी कैरियर इंडियन ओशियन में सेफ नहीं रहेगा। वैसे तो चाइना क्वांटिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग है, नेवी उनकी सबसे फास्ट ग्रोइंग भी है, पर हाइपरसोनिक डोमेन में इंडिया भी किसी से पीछे नहीं है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने अनाउंस किया कि INS अर्दिमान, इंडिया का तीसरा इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, अब ट्रायल्स के फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, और इसका मतलब है कि इसकी कमीशनिंग बस कुछ ही कदम दूर है। INS अर्दिमान की इम्पोर्टेंस सिर्फ एक और सबमरीन ऐड होने से कहीं ज़्यादा है। ये एक्चुअली इंडिया के सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंट को मैच्योर बनाने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अरिहंत क्लास के इस वेरिएंट में लॉन्गर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कैरी करने की कैपेबिलिटी है, और इसका डिज़ाइन भी इसको और साइलेंट और ज़्यादा सर्वाइवल बनाने के लिए अपग्रेड किया गया है। ये वो एसेट होते हैं जिन्हें कब, कहाँ और किस डेप्थ पर डिप्लॉय किया गया है ये एनिमी को कभी पता नहीं चलता, और यही सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बैकबोन होती है। INS अरिहंत के बारे में याद होगा कि इसका कमीशनिंग अगस्त 2024 में विशाखापट्टनम में हुआ था, और उसमें एडवांस डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स और कटिंग एज इंजीनियरिंग का पूरा यूज हुआ था। अब अर्दिमान उस लेगेसी को और आगे ले जाएगा। INS अर्दिमान का आना इंडिया के लिए एक क्वाइट बट हिस्टोरिक मोमेंट है। फाइटर जेट्स, मिसाइल टेस्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये सब हेडलाइन में आते हैं, पर SSBN फ्लीट वो चीज़ है जो किसी भी देश की सबसे डीप स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। ये वो वेपन है जिसे कभी यूज करना नहीं चाहिए, पर इसका होना ही दुनिया को मजबूर कर देता है कि वो इंडिया की लाइंस क्रॉस करने से पहले 10 बार सोचें। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।